कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं देर ना करके। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए, स्पेशल यूपी टेट के लिए 2021 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप अपने सपने सच करना चाहते हैं तो निसंदेह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ में तो मेरी गारंटी है कि अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 के 25 आप सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे जितने भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं उसको आप शुरू से अंत तक देखिए। आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628 115253। अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत सब्सक्राइब कीजिए। अभी पहले वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आज होगी पार्ट 4 होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके पहले जा चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। तो देखना है आज का लेवल जो होगा थोड़ा कुछ अलग होगा। तो जहां मैंने कल छोड़ा था उसी से आगे आज बढ़ाने का प्रयास करता हूं। एक क्वेश्चन पहले पीछे का रिवीजन करता हूं, फिर उसके बाद आगे प्रयास करते हैं हम लोग। कल मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7। तो a अनुपात c बराबर 8 किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a अनुपात c बराबर 8। आज का ये पहला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, खाली जगह 3 बढ़ाओ, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7, खाली जगह 5 बढ़ाओ, 7 3 21, 3 बचे 15 और 5 दूनी 10। तो किसका रेशियो पूछ रहा है? a अनुपात c, a 10 c 21। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि कितना आसानी से आपका आंसर आया। क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा आपको। क्वेश्चन और करते हैं। 3 अनुपात 4, 2 अनुपात 5। तो पूछ रहा है a अनुपात c का मान कितना होगा। a b c तीन ही तो हैं, b इसमें कॉमन है। तो यहाँ a बराबर 3, b बराबर 4, तो खाली स्थान तो 4 बढ़ाओ, b बराबर 2, c बराबर 5, तो खाली स्थान 2 बढ़ाओ, 5 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। क्लियर? कट रहा है, काट दो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दहम्मा 20। क्लियर? तो किसका पूछ रहा है? ए सी, ए का 3, सी का 10। बोलो क्लियर कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। सारे के सारे प्रॉब्लम आपके क्लियर कर दूंगा। सारे के सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और फिर कमेंट करके बताना है कि सर हमारी यहां पर प्रॉब्लम बन रही है। ओके, क्लियर? नोट कीजिएगा। चार अनुपात 5 और यहां दिया है 6 अनुपात 7। 4 अनुपात 5 और 6 अनुपात 7। तो आपसे पूछ रहा है
ए अनुपात सी का मान। मैं क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। टाइम लगेगा लेकिन विश्वास कीजिए, जब सारे के सारे वीडियोज आपके पढ़ लेंगे तो आपको अनुपात और समानुपात का जो कंसेप्ट होगा वो पूर्ण तरीके से आपका क्लियर होगा। तो आप ए, बी और सी, ये हो जाएगा 4:5, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, खाली जगह 5 बढ़ाओ। 6:7, खाली जगह 6 बढ़ाओ। 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, 4 × 6 = 24। अब देख लो, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो ए अनुपात सी बराबर 24:35। बोलो क्लियर कि नहीं? अब तो क्लियर हो ही गया होगा। मेरा मानना है कि 3 क्वेश्चन में आपका सारा का सारा डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत कीजिए अभी, पहले आप सारे के सारे वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो ए अनुपात सी बराबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया ना? पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, फिर लगाने का प्रयास करो। ओके, क्लियर? 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c। पहले इसको बदलिए, a/b कीजिए, ये हो जाएगा 3/2। इसको 4, इसको b/c कीजिए, 5/4 कीजिए। क्लियर? और अगर चाहो अच्छे से तो इसको कन्वर्ट कर लो, a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c 5:4। बोलो क्लियर कि नहीं? अगर यहां तक क्लियर तो आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, या आप कर लीजिए a/b, a अनुपात b लिखना है तो a का गुणांक b के साथ, b का गुणांक a के साथ, यानी जो b का गुणांक है वो a की वैल्यू बनेगा और जो a का गुणांक है वह b की वैल्यू बनेगा। ये भी क्लियर कर लीजिए। ओके, अब आपसे पूछ रहा है a b c, तो यहाँ है 3:2, तो यहाँ बढ़ा लो 2। b अनुपात c 5:4, तो यहाँ बढ़ा लो 5। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब बताइए क्या पूछ रहा है आपसे? ए अनुपात सी। आइए, ए अनुपात सी, ए बराबर 15, सी बराबर 8। बोलो क्लियर कि नहीं? बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको डाउट कर, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, क्लियर? अभी मैं इसी क्वेश्चन में वैल्यू बदलता हूं, यहां 2, यहां 5, यहां 3, यहां 2। ओके, मैंने कहा ए बी सी, सब तरीके आप सीखिए। मैंने कहा जो b का गुणांक है वो a की वैल्यू होगा, जो a का गुणांक है वो b की वैल्यू होगा। तो b का कितना है 5, a का हो गया 5, a का कितना है 2, तो b का कितना हो जाएगा 2। यहाँ कितना बढ़ाओगे 2। b का कितना है 3, तो ये किसकी वैल्यू बनेगा? c की बनेगा, तो c का हो गया 3।
ये C2 है तो ये B की वैल्यू बनेगा। तो कितना बढ़ाएंगे 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। किसका पूछ रहा है 10 6 कट रहा है। बोलो क्लियर कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके के जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये क्वेश्चन और लेते हैं। टू पी बराबर 7Q, 5Q बराबर 2R, 5Q बराबर 2R। तो P अनुपाते R की वैल्यू क्या होगी, P अनुपाते R की वैल्यू क्या होगी। आइए P अपान Q तो 7/2, Q अपान में R तो 2/5। P अनुपाते Q 7/2, Q अनुपाते R 2/5, 2/5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है कुछ, ध्यान से देखिए ये कॉमन है और ये, और दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों की वैल्यू सेम भी है। अभी आप लगा लीजिए, फिर एक मैं प्रोसेस आपको बताता हूं, उससे भी आप क्लियर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा 7/2 तो यहाँ पड़ा 2, Q अनुपाते R 2/5 यहाँ बढ़ाओ 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। क्लियर, कट रहा है 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, P अनुपाते R, तो P की वैल्यू ध्यान से देखिए 7 और R की वैल्यू 5। ये देखिए, तो अगर आपको कॉमन दिखता है, क्या दिखता है, कॉमन दिखता है, तो आप सीधे सीधे वैल्यू आप लिख सकते हैं P अनुपाते Q अनुपाते R। और अगर आपको कॉमन दिख रहा है कि कौन सा पॉइंट कॉमन है, तो P की वैल्यू P, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 5। डायरेक्टली यहां पर आप पहुंच सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर वहां से बता दो ये P का है और ये R का है, तो 7/5। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप कॉमन पॉइंट पाएंगे तब, कॉमन पॉइंट पाएंगे तब। तो मैं नहीं कहूंगा आप इस पर लगाइए, मैं आपको इस पर लगाऊंगा ताकि आपका कहीं भी कोई भी डाउट्स हो वो आपका क्लियर हो जाए। ओके, बोलो क्लियर कि नहीं, आगे चले। आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ नया प्रोसेस। x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। तो आपसे पूछ रहा है x y z बराबर व्हाट, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, क्लियर है। आई इसको चेंज कीजिए x और इसको लाइए y यहाँ, तो 1/3, यानी x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 1/3। क्लियर, y है y/z 1/2, ये z है ध्यान रखिएगा, और ये 2 है।
तो y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 1:2। बोलो क्लियर कि नहीं? इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहां से अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन पढ़ाया है आपको, तो x अनुपाते y अनुपाते z, यहाँ हो जाएगा 1:3। तो खाली स्थान 3 बढ़ाओ। y अनुपाते z 1:z की वैल्यू कितना? 1:2। तो यहाँ क्या बढ़ाओ? 1 बढ़ाओ। 3 दूनी 6, 3 एकने 3, 1 एकने 1। तो आप ध्यान से देखिए, यही आपका आंसर होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है x अनुपाते y अनुपाते z, तो ये होगा आपका आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर? सारे के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, तो सारी के सारे नॉलेज आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी में मैं अगर कर दूं 2/5 और y बराबर कर देता हूं 4/3z। क्लियर? x बराबर है 2/5 इंटू y, y बराबर है 4/3 इंटू z। तो पूछ रहा है x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात कीजिए। ओके, आइए x अनुपाते y, ये हो जाएगा 2/5। मैंने पहले भी आपको बताया है अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। 2:5। यहाँ y अनुपाते z तो हो जाएगा 4/3। 4/3 ये हो जाएगा y इंटू y अनुपाते z बराबर 4/3। बोलो इतना क्लियर कि नहीं? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, x y और z, x y और z, तो 2:5 जगह किसकी खाली? 5। y अनुपाते z 4/3 जगह किसकी खाली? 4 की। 5 × 15, 5 × 20, 4 दूनी 8। अब जिसका भी पूछ रहा है तो किसका पूछ रहा है? x अनुपाते y अनुपाते z। तो x अनुपाते y अनुपाते z, तो 8:20:15। क्लियर कि नहीं? क्लियर? अगर इसी में पूछता कि x अनुपाते y का कितना है, तो 8:20 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये तो आया ही है ना। और अगर इसी में पूछता x अनुपाते z, x अनुपाते z, तो x अनुपाते z का भी कितना है? ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 8, z की वैल्यू 15, तो x अनुपाते z कितना आता? 8:15 आता। कितना आता? 8:15 आता। बोलो क्लियर कि नहीं? एक क्वेश्चन और लेता हूं, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, 1/4 y और y बराबर 1/3 z। x बराबर 1/4 y और y बराबर 1/3 z। ओके, तो ये हो जाएगा x अपान में y बराबर 1/4, यानी x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 1:4। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर? अगला देखिए, y/z बराबर हो जाएगा 1/3, तो y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 1/3। बोलो ये भी क्लियर कि नहीं? क्लियर?
कुछ भी नहीं करना है, जेड को वाई के नीचे ला देना है, वाई को एक्स के नीचे ला देना है। फिर आप इसको तो जानते हैं, बटा क्या होता है, अनुपात होता है। बटा क्या होता है, अनुपात होता है। अगर आप नहीं जानते तो पहले की क्लास में जाइए, पहला वीडियो आप देखिए, वहां ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। अब आपसे x अनुपाते y अनुपाते z तो हो जाएगा 1:4, खाली जगह 4 की, 1:3, खाली जगह 1 की, 3 × 12, 4, 1। ये आपका क्लियर आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं? मेरे हिसाब से कोई डाउट्स नहीं होगा। आइए कुछ और टाइप से क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं हम लोग। a अनुपाते b बराबर 1:2, b अनुपाते c बराबर 3:4, c अनुपाते d बराबर 5:6। तो आपसे पूछ रहा है a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान कितना होगा? बोलो क्लियर क्लियर। आइए a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d, बोलो क्लियर कि नहीं? a और b क्लियर, b और c क्लियर, c और d। अब बताइए कहां कहां खाली स्थान है? 2 के बगल 2, इसके भी बगल 2, 3 के बगल 3, 5 के बगल 5, 5 के बगल 5 और 4 के बगल 4। बोलो क्लियर कि नहीं? इसीलिए मैंने वहां आपको अलग प्रोसेस नहीं बताया, ताकि जब 4 टाइप के क्वेश्चन दे, इस तरीके के क्वेश्चन डी तक कर दे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, ध्यान से देखिएगा। 4 दूनी 8, 8 6 48, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 5 तिहाई 15, 15 करने 15। बोलो क्लियर कि नहीं? बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर, बिल्कुल आसान, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपसे इसी में पूछ ले a अनुपाते d, कितना पूछ ले? a अनुपाते d, तो a की वैल्यू 15, d की वैल्यू 48, 15 अनुपाते 48, 5 तिहाई 15, 16 तिया 48, ये आ जाएगा 5:16। कितना आ जाएगा? 5:16। और क्या पूछ सकता है? a अनुपाते c, तो a अनुपाते c 15:40, 5 तिहाई 15, 5 8 40। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर। इसी में पूछ सकता है b अनुपाते d, क्या पूछ सकता है? b अनुपाते d, तो आप ध्यान से देखिए b और d 30:48 कट रहा है, 3 दामा 30, 3 दामा 30, 16 तिया 48, 5 दूनी 10, 5 8 40। ध्यान से देखिएगा, ये भी वही आया। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। 5 तिया 15, 5 8 40, 3 दामा 30, 16 तिया 48, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। क्लियर? ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, और देखिए
इसी क्वेश्चन में जैसे ये 4 पार्टों में दिया है, 3 पार्टों में दिया है और आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है ए और डी, ए अनुपात डी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए अपान बी, बी अपान सी, सी अपान डी। तो आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू है। तो ए अपान बी की वैल्यू कितना है 1/2, बी अपान सी की वैल्यू कितना है 3/4, सी अपान डी की वैल्यू कितना है 5/6, कटेगा 3 दूनी 6, कटा है तो ऊपर बचा 5, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 5:16। ऐसा भी आ सकता है, तो आप ऐसा भी ट्रिक के सहायता से लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी बेस पर पढ़ाऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:7 और सी अनुपात डी दिया है 8:9, 8:9। तो ए बी सी डी का आपसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो आपसे अब की बार ये वैल्यू पूछ रहा है, ए अनुपात डी बराबर 8। अभी आपने देखा डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली गुणा कर दीजिए बस, और कुछ भी मत कीजिए। ओके, क्या हो जाएगा ए अपान बी, बी अपान सी, सी अपान डी, यानी 3/4, 5/7, 8/9, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 10:21। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर। और इसको आप ट्रिक से भी बना सकते थे, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे भी आप बना सकते हैं। हालांकि गुणा आपका थोड़ा सा क्या होता, लंबा होता, लेकिन बनता आपका वैसे भी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, नोट किया? आगे चले। देखिएगा अगला जो टाइप है वो है इस ए अनुपात बी बराबर 2:9 अनुपात 1:3, 1:3। बी अनुपात सी बराबर दिया है, बी अनुपात सी दिया है 8/2 अनुपात 5:14, 5:14 दिया है। ये 7 है, 7 है। और डी अनुपात सी दिया है आपका 7:10 और 3:5 ये दिया है।
ओके, तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते बी सी डी बराबर वाट, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर वाट, क्या? ठीक है, ओके। इस तरह से क्वेश्चन को देखिएगा। 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2/9 बट्टे में अनुपात का मतलब क्या? बटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, यानी 2 गुणते 3 और ये बन जाएगा 9, 3 त्रिका 9 आएगा कितना? 2/3, यानी 2/3। ये तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये तो आप यही तुरंत काट लीजिए और जो बचता है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसा भी आप करना चाहें, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। तो आप यहां कर लीजिए ए अनुपाते बी बराबर 2/3। यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, नीचे की वैल्यू ऊपर कर दीजिए, ऊपर की वैल्यू नीचे कर दीजिए, ये आपको आसान हो जाएगा। 3 त्रिका 9, यानी ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3। इसको ध्यान से देखिएगा। बी अनुपाते सी बराबर 8/7, यहाँ गुणा का चिन्ह 14 ऊपर 5 नीचे 7 दूनी 14। बी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 16/5, 16/5। ओके, यहाँ कुछ मिस्टेक है हमको लग रहा है। ये 4 है, 4 है। ओके, अब सही है। अगला देखिए, तो डी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 5/3, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7/3 दूनी 6। बोलो क्लियर कि नहीं? ये सारी की सारी वैल्यू क्लियर। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ए और बी 2/3, बी और सी 4/5, सी और डी 7/6। अब ध्यान रखना कि ये नहीं कि 2/3 लिखा फिर इसकी वैल्यू यहां लिखो, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बगल 3, इसके भी बगल 3, इसके बगल 5, इसके बगल 4, इसके बगल 7, इसके बगल 7। क्लियर? बोलो सब क्लियर कि नहीं? गुणा करो, 6 3 6 5 30, 30 3 90। ठीक, 7 3 21, 21 5 105। ठीक, 4 3 12, 12 7 84, 4 दूनी 8, 8 7 56। बोलो क्लियर कि नहीं? बोलो क्लियर कि नहीं? अगर कट रहा है तो काट दो। 3 से कट रहा है क्या? कटेगा? अगर कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से ना। अगर चेक करेंगे अच्छी तरीके से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप भी। ओके, एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सही है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा तो सही है। ओके, तो इस तरीके से आप चाहे जो भी दे उसका आप निकालोगे।
और ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है जहां तक मेरा मानना है। नोट कीजिएगा। अगला देखिएगा, ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी बराबर सी अनुपाते डी बराबर 1/2। कितना दिया है? 1/2। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपाते डी का मान, ए अनुपाते डी का मान। ओके, मैंने आपको बताया है सीधा अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ए से डी का पूछ रहा है तो ए अपान बी, बी अपान सी, सी अपान डी। ए अपान बी की वैल्यू देखिए, इसको लिख सकते हैं ना, ए अपान बी। तो ए अपान बी की वैल्यू 1/2, बी अपान सी बराबर भी 1/2, सी अपान डी बराबर भी 1/2। ये हो जाएगा 1/8, यानी 1:8। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर, क्लियर कि नहीं? क्योंकि ए अनुपाते डी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी ये सबके बराबर है, सबके बराबर है। तो आप आसानी से निकाल लेते। ये क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, यही आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूं। 1/3 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3, तो ये हो जाएगा कितना? 1/27, 1:27। बोलो क्लियर कि नहीं? अब तो क्लियर हो ही गया होगा, यहां से कोई डाउट्स होने की चांसेस ही नहीं है। डाउट है तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं 1/4 करके। किसको करके? 1/4। ये हो जाएगा कितना? 1/4, 1/4, 1/4, 1/64, 1:64। बोलो क्लियर कि नहीं? अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ओके, तो टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चौथा पार्ट है। अगर इसके पहले के पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन पार्ट को देखिए, ताकि आगे आने वाला जो पार्ट्स है, पार्ट इसका 5 जो होगा, इनसे भी टफ होगा, थोड़ा सा टफ होगा, लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आपका लास्ट स्टेप पहुंचते पहुंचते सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो आपको आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखना आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास तक पहुंचता रहे। और थोड़ा सा अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी आप पा रहे हैं वही आपका मित्र भी पा जाए, आपका नात रिश्तेदार पा जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई तो है नहीं। आपने एक काम किया, भलाई का काम किया, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करूंगा, और भी तरीके हैं पढ़ाने के, उन तरीकों को लेकर आऊंगा ताकि समझा सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं और आपका सिलेक्शन करा सकूं, आपके सपने सच करा सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। ओके, थैंक्स।